धड़ाधड़ एक तरफ से। आइए चलो यहीं से निपटा देते हैं, कहीं से भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, सेक्शन वाइज बोलते रहना, ठीक है, जल्दी जल्दी। राज कितनी कठिन बात बोली आपने, मेरी तो रूह और आत्मा दोनों कांप गई। फॉरेन कंपनी मानेगी 379 से लेकर 386, 392 प्लस 393। अगर फॉरेन कंपनी की 50% शेयर होल्डिंग इंडियन कंपनी या इंडियन सिटीजन दोनों के पास है तो वो फॉरेन कंपनी इस चैप्टर को भी मानेगी और इस एक्ट के सारे प्रोविजन मानेगी जैसे वो इंडियन कंपनी हो। ठीक, ध्यान रखना 50% पेड अप कैपिटल, कैलकुलेशन भी करके बताया मैंने, फाइनल में एक क्वेश्चन आ चुका है इसमें से, पेड अप कैपिटल में से अनपेड माइनस कर देना हमेशा। ठीक, डॉक्यूमेंट डिलीवर करने एस्टैब्लिशमेंट के 30 दिन के अंदर, FC1 डिलीवर करिए, कोई दिक्कत नहीं है। FC1 क्या जाएगा, चार्टर, MOA, AOA, ट्रांसलेटेड कॉपी फाइल करिए। अगर ट्रांजेक्शन इंडिया में हो रहा है, आप ऑफ हाई कोर्ट, आप मतलब अटॉर्नी, एडवोकेट, प्लीडर, कंपीटेंट पर्सन जिसको दोनों लैंग्वेज का ज्ञान होगा, आउटसाइड इंडिया, नोटरी पब्लिक, कस्टडी वाला पर्सन, RO का एड्रेस, होम कंट्री के, इंडिया का POB का एड्रेस, ऑथराइज पर्सन का नेम एड्रेस, ओपनिंग क्लोजिंग ऑफ POB जो आपने अर्लियर एक्वेशंस में की होगी, डिक्लेरेशन कि आपका कोई भी डायरेक्टर या PR डिस्क्वालीफाइड नहीं है, ना तो इंडिया में ना इंडिया से बाहर, ना कंपनी के बनाने को लेकर ना चलाने को लेकर। ठीक है, अप्रूवल ऑफ RBI, अगर अप्रूवल नहीं लगती आपको तो डिक्लेरेशन दी कि अप्रूवल नहीं लगती। डिटेल ऑफ डायरेक्टर, सेक्रेटरी, नाम, एड्रेस, स्पाउस का नाम, ये सब कदम जगह आपको बताना है। ठीक है, अगर कोई भी चेंज करते हैं FC2 में बताइए, और अगर प्लेस ऑफ बिजनेस बंद करते हैं तुरंत बताइए, फॉर्म नंबर नहीं दे लेकिन तुरंत बताइए। 383 कह रहा है कोई भी डॉक्यूमेंट फाइल करना है भैया पर्सन ऑथराइज को ही देंगे। 3 चीजें, हैंड डिलीवरी, इलेक्ट्रॉनिक मोड, फिजिकल मोड। 382 कह रहा है डिस्प्ले ऑफ नेम, भैया प्लेस ऑफ बिजनेस में और लेटर हेड में तीनों चीजें जाएंगी, ABC, नेम ऑफ कंपनी, कंट्री ऑफ इनकॉर्पोरेशन, फैक्ट की लायबिलिटी लिमिटेड है। फर्क ये है प्लेस ऑफ बिजनेस में इंग्लिश प्लस लोकल, लेटर हेड बिल पेपर में इंग्लिश, प्रोस्पेक्टस में सिर्फ C जाएगा बस। ठीक, हर प्रोविजन मुतातीस मुतातीस, बस ध्यान रखना एक फर्क है इसमें, एनुअल रिटर्न 60 दिन फ्रॉम एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर FC4 में, बाकी सब कुछ सेम है। ठीक भैया, आपने अगर डिफॉल्ट कर भी दिया ना तो कोई दिक्कत नहीं है, आपने फाइनेंशियल फाइल नहीं की, रिटर्न फाइल नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड पार्टी के पास आपके अगेंस्ट पूरा अधिकार है, बट आपके पास थर्ड पार्टी के अगेंस्ट कोई अधिकार नहीं है, और आप अगर थर्ड पार्टी आपके ऊपर केस करती है आप सेट ऑफ भी क्लेम नहीं कर पाएंगे। ठीक, फाइनेंशियल बनाइए हर फाइनेंशियल ईयर के लिए, हर कैलेंडर ईयर में, शेड्यूल 3 मानिए, जिस हद तक मान सकते हैं मानिए। ऑडिट करवाइए CA से या फर्म से, फाइलिंग करिए FCC की 6 महीने के अंदर, 6 महीने एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, दिल्ली, एक बात ध्यान रखना, ROC हमेशा दिल्ली ROC मानती है फॉरेन कंपनी, हमेशा दिल्ली ROC। तो FC3 में क्या फाइल करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कोई और डॉक्यूमेंट, CFS जो होम कंट्री बनाया गया, RP की डिटेल, रिपेट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट डिटेल, ट्रांसफर ऑफ फंड्स। RP में RP का नाम, नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, आपका नेचर ऑफ रिलेशन, अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन, क्यों की RPT, और डिक्लेरेशन की आर्म लेंथ है। रिपेट्रिएशन और ट्रांसफर ऑफ फंड्स में अमाउंट, मोड, पर्पस, बेनिफिशियरी। प्रोस्पेक्टस में प्रोस्पेक्टस को लगाइए हर एप्लीकेशन फॉर्म के साथ, एक्सेप्शन, अंडरराइटिंग एग्रीमेंट, एग्जिस्टिंग मेंबर, यूनिफॉर्म सिक्योरिटीज, डेट ऑफ साइन होना चाहिए, चेयरपर्सन प्लस 2 डायरेक्टर। एनेक्चर में ध्यान रखिए 6 बातें आएंगी, 5 बातें एनेक्चर में, ये इंपॉर्टेंट है, फिर बोल रहा हूं आपको। इंस्ट्रूमेंट डिफाइनिंग कॉन्स्टिट्यूशन, प्लेस ऑफ इंस्पेक्शन यहां पर, प्लेस ऑफ बिजनेस यहां पर, जो प्रोविजन जिसके अंदर आपने बनाया है उसके प्रोविजन डालिए जो आपके होम कंट्री का लॉ है, और डेट एंड कंट्री ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अगर एक्सपर्ट का स्टेटमेंट, एक्सपर्ट ने कंसेंट दिया, विड्रॉ नहीं की, और स्टेटमेंट प्रोस्पेक्टस के अंदर है एक्सपर्ट वाला। और आइडिया में आपको पता है मेन गेम क्या है, $100 कह रहा हूँ 100 मिलियन $, 3 साल की एवरेज मार्केट कैपिटल, $50 बिलियन प्री इशूड कैपिटल ऑफ रिजर्व, लगातार 3 साल स्टॉक एक्सचेंज में, लगातार 5 साल का डिविडेंड दिया होगा आपने। ठीक है, अपने होम कंट्री की अथॉरिटी अप्रूवल लीजिए, अपने होम कंट्री के लॉ मानिए, 90 दिन पहले सेवी एप्लीकेशन दीजिए, सेवी 30 दिन के अंदर एडिशनल इन्फो मांगेगी, जितने एडिशनल इन्फो मांगेगी उसके 30 दिन के अंदर आपकी एप्लीकेशन डिस्पोज ऑफ कर देगी। फर्क क्या है, वहां पे चेयरपर्सन प्लस 2 डायरेक्टर साइन कर रहे थे प्रोस्पेक्टस में, यहां साइन करेंगे MD प्लस CFO। बाकी अंडरराइटर अपॉइंट करिए, मर्चेंट बैंकर अपॉइंट करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मर गया तो नॉमिनी मिल जाएंगे IDR, और सरेंडर कर देगा तो ऑब्वियस सी बात है उसके पास शेयर आ जाएंगे। ठीक है, चलिए डन हो गई कहानी, 1 घंटा लग गया पूरा।